कल हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके कुछ डिसएडवांटेज देखे थे। आज हम देखते हैं डेटाबेस क्या है और ये बेसिकली क्यों हमें डेटाबेस की ज़रूरत पेश आई, किस फॉर्म में होता है, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे और कंपोनेंट्स देखेंगे कि डेटाबेस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं और डेटाबेस अप्रोच के एडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहले देखो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने डिसएडवांटेज क्या देखे थे कि डाटा रिडंडेंसी होती है, जिसकी वजह से डाटा जो है वो हर फाइल में कंसिस्टेंट नहीं रहता। डाटा आइसोलेशन का प्रॉब्लम अकर होता है, इंटेग्रिटी रूल्स या एक्यूरेसी के कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते थे। प्रोग्राम जो है वो डाटा जो है वो टोटली प्रोग्राम पे डिपेंडेंट होता था। एटॉमिसिटी का प्रॉब्लम यानी ट्रांजैक्शंस वगैरह का ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ये थे कि अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस थी पॉसिबल और प्रोग्राम मेंटेनेंस का भी इशू था। अब देखते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कंपैक्ट मैनर। अब इसमें जो लफ्ज़ बोल्ड दिए हुए हैं, पहले तो उनके उसने वन बाय वन डेफिनेशन बताई है कि डेटाबेस क्या है। बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, किस चीज़ की कलेक्शन है, जो रिलेटेड डाटा है उसकी। ठीक है, और वो स्टोर की जाती है किस तरीके से, एफिशिएंट एंड कंपैक्ट मैनर। पहले ऑर्गेनाइज्ड को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन से मुराद ये है डाटा इस तरीके से स्टोर होता है कि यूज़र इसको आराम से यूज़ कर सके, इजीली एक्सेस कर सके। ठीक है, रिलेटेड होगा जितना भी एक जैसा डाटा, जितना भी एक टॉपिक से रिलेटेड जो डाटा होगा, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगा, वो सारा इकट्ठा एक ही जगह पे स्टोर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एफिशिएंट एंड कंपैक्ट मैनर की। एफिशिएंट मीन्स है कि यूज़र उसको इजीली सर्च कर सके और रिक्वायर्ड डाटा जो है क्विकली शो हो सके। और कंपैक्ट मैनर से मुराद ये है कि कंप्यूटर की अंदर इतनी कम स्पेस ले कि डाटा का एक्सेस भी आसान हो रहे, यानी इन तरीक़ों से उसको स्टोर करे कि डाटा इजीली एक्सेसिबल भी हो, प्लस ये है वो स्टोरेज भी कम से कम ले, जगह भी कम से कम ले। ठीक है, अब इसको इकट्ठा देख लेते हैं कि डेटाबेस बेसिकली ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है। डेटाबेस क्या है, डाटा को इस तरीके से, एक जैसे इकट्ठे डाटा को इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि वो मेमोरी में स्पेस भी कम से कम ले और डाटा यूज़र जो है इजीली उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल वो किस शक्ल में डाटा स्टोर होता है, टेबल्स की शक्ल में। और टेबल्स किस पे मुश्तमिल होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स पे। टेबल्स को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं डेटाबेस के अंदर। और जो डाटा आपका, जिस डेटाबेस में डाटा आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है उसको रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है। और रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल्स की शक्ल में डाटा सारा स्टोर हो रहा होता है। और टेबल्स के अंदर किस पे मुश्तमिल होते हैं, रोज़ जिनको रिकॉर्ड भी बोला जाता है और कॉलम्स जिनको फील्ड भी बोला जाता है। टेबल क्या है बेसिकली, टेबल इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस स्ट्रक्चर का फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, इस शक्ल में स्टोर होता है, जो कि रोज़ और कॉलम्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसमें से डाटा एक्सेस करना भी आसान होता है और डाटा स्टोर करना भी आसान होता है, डाटा सर्च करना भी ईजी होता है। ठीक है, अब टेबल के अंदर रोज़ होती हैं। रोज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल, इट इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। एक जैसी जितनी भी रिलेटेड, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रिलेटेड फील्ड्स पे मुश्तमिल होती हैं। जैसे स्टूडेंट का हमने रिकॉर्ड देना है तो एक पहले कॉलम में एक पूरी रो जो होगी वो एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिस्क्राइब कर रही होगी। जैसे उस्मान है, उसकी क्वालिफ़िकेशन BSc है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है और उसका सीरियल नंबर क्या है, ये पूरी एक रो एक स्टूडेंट को शो कर रही है। और कॉलम क्या है, वो एंटिटी की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे होते हैं, उसकी कोई एक क्वालिटी बता रहे होते हैं। जैसे नेम हो गया, नेम में सारे नेम आ जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन हो गया, उसमें ऑल क्वालिफ़िकेशन आ जाएंगी। ईमेल हो गया तो एक कैरेक्टर, किसी एंटिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा होता है, उसको कॉलम या फील्ड कहते हैं। डेटाबेस की एग्जांपल्स देख लो।
फ़ोन डायरेक्टरी हमारी जो है वो सिंपल, वो भी डेटाबेस की एक एग्जांपल है, जिसमें तरतीब से फ़ोन नंबर, नेम और फ़ोन नंबर दिए होते हैं। उसमें से हम इजीली इस तरह ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर डाटा जो है वो कैटलॉग की शक्ल में सेव होता है कि कब लाइब्रेरी की बुक्स कौन कौन सी हैं और कब इशू हुई, और स्टूडेंट जैसे कौन कौन से स्टूडेंट ने कौन कौन सी बुक्स इशू की हुई हैं, ये सारा इस तरह से टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। इसी तरह अकाउंट्स है, जैसे कॉलेज का है, कॉलेज के मुख्तलिफ स्टूडेंट का एडमिशन सिस्टम हो गया, उनके एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया, वो सारा इसकी एग्जांपल है डेटाबेस की। ठीक है, अब देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। काफ़ी सारे इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, और किस लिए कि डेटाबेस को क्रिएट किया जाए और क्रिएट की हुई डेटाबेस को मेंटेन किया जाए, उसके लिए उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हो और क्रिएट की हुई डेटाबेस में मुख्तलिफ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो और उसके डाटा को मेंटेन भी कर सकते हो। अब DBMS क्या है, बेसिकली एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। किस तरह की? इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन, जैसे टेबल्स हैं तो इसके अंदर वो फैसिलिटी होगी कि आप टेबुलर फॉर्म में टेबल क्रिएट भी कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उस पर रूल्स अप्लाई कर सकते हो, और देन उसके अंदर डाटा क्रिएट जब हो जाएगा उसके अंदर आप डाटा इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल्ड बाय DBMS। और स्टोरेज मीडियम के अंदर स्टोर करेगा और उसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जो डेटाबेस आपकी स्टोर है उसको मैनेज करना भी किसका काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके अंदर क्रिएट करना डेटाबेस को, टेबल्स को, रोज को, कॉलम्स को, वो भी किसका काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और उसके अंदर क्रिएट किए हुए को संभालना या मैनेज करना, उसके अंदर नया डाटा डालना, पुराना डाटा डिलीट करना या अपडेट करना, या डाटा को व्यू कराना, रिपोर्ट्स की शक्ल में शो कराना, वो किसका काम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं जी। कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट कौन कौन से, यानी एक डेटाबेस के इन्वायरमेंट को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं। उसमें एक हो गया रेपोजिटरी, दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा डेटाबेस, चौथा एप्लीकेशन प्रोग्राम, पांचवा यूज़र इंटरफेस और छठा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सातवां हो गया सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, और आठवां हो गया एंड यूज़र्स। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है, रेपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशंस, डाटा रिलेशनशिप्स, आउटपुट स्टाइल्स एंड रिपोर्ट फॉर्मेट्स। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज द मेटा डाटा दैट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो मेटा डाटा होता है, मेटा डाटा की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी कि डाटा के मुतालिक जितनी इंफॉर्मेशन है, जस्ट लाइक डेटाबेस टाइप्स क्या होंगी, किसका किसके साथ रिलेशनशिप होगा, कौन से टेबल्स बनेंगे, टेबल के अंदर क्या डाटा टाइप होगी, आउटपुट का स्टाइल क्या होगा, रिपोर्ट्स क्या फॉर्मेट्स क्या होंगे, रिपोर्ट्स किस शक्ल में बनेंगी, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो किस फॉर्म में होगी और क्या फॉर्मेट्स होंगे, उन सबको रेपोजिटरी बोला जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, वो अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ। बेसिकली ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। डेटाबेस क्या है उसकी भी डेफिनेशन पढ़ा चुकी हूँ, सेम वही डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन कंपैक्ट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, यानी डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन कंपैक्ट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है,
उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे जो कि डेटाबेस के कमांड्स को और उनको रन करने के लिए और इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे इंटरफेस में क्या हो गया कि जिसके ज़रिए DBMS को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वो सारे हो गए एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसकी डेफिनेशन पढ़वा देती हूँ। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम यूज टू सेंड कमांड्स टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए DBMS को जो कमांड्स भेजी जाती हैं, जो कमांड्स दी जाती हैं ताकि डेटाबेस को मैनिपुलेट किया जा सके, उसको यूज़ किया जा सके, उसको एक्सेस किया जा सके या उसके अंदर डाटा को तब्दील किया जा सके, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे डेवलपर 2000 पावर बिल्डर है, MS एक्सेस के अंदर भी वो चीज़ मौजूद होती है, विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक .NET है, और इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। इनको एप्लीकेशन प्रोग्राम बोला जाता है। यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए आप क्या बनाते हो, बेसिकली यूज़र इंटरफेस बनाते हो कि फॉर्म्स किस शक्ल में होंगे, मेन्यूज़ किस तरह अपेयर होंगे, और रिपोर्ट्स। यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल इन्वायरमेंट दैट इज़ यूज्ड बाय द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो सामने इंटरफेस या स्क्रीन नज़र आएगी, उस पर ग्राफिक्स जो नज़र आएंगे वो मेन्यूज़, बटन्स और दूसरे कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं। तो वो उसके लिए फॉर्म्स बनाने के लिए भी वो ज़रूरत होंगी, मेन्यूज़ के लिए भी और रिपोर्ट्स के लिए भी। अब उसके अंदर फॉर्म्स किस शक्ल के होंगे, मेन्यूज़ किस शक्ल के होंगे और रिपोर्ट्स। फॉर्म्स बेसिकली यूज़र एंटर कराने के लिए, डाटा एंटर कराने के लिए डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मेन्यूज़ होती हैं मुख्तलिफ कमांड्स, जैसे क्लोज़ करना, सॉफ्टवेयर को बैक करना, सेव करना। उसके अलावा रिपोर्ट्स होती हैं आउटपुट शो कराने के लिए, यानी डाटा जो एक्सेस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। और जैसे मेरिट लिस्टें हो गई, आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म्स जमा कराते हो या ऑनलाइन कराते हो, तो फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो, वो फॉर्म्स हो गया जिससे आपका इनपुट लिया जाए। और मेरिट लिस्टें जो लगती हैं रिपोर्ट्स की फॉर्म में, वो उनको कहते हैं, जो मेरिट आउटपुट फॉर्म में, उसको रिपोर्ट्स कहते हैं। तो यूज़र इंटरफेस के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एक बंदा चाहिए होगा जो कि पूरे डाटा पे जिसका कंट्रोल होगा, जो ये देखेगा कि कौन से यूज़र को कौन सा डाटा इस्तेमाल करने देना है, या किसके पास ये राइट है कि वो इसको यूज़ कर सके या देख सके या डिलीट कर सके, ठीक है। फिर सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन प्रोग्रामर चाहिए होंगे, वो बंदे चाहिए होंगे जिन्होंने डेटाबेस डेवलप करना है, उसमें सिस्टम एनालिस्ट भी और एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी। और आखिर में एंड यूज़र, इस्तेमाल करने वाले लोग जिन्होंने जैसे आप लोगों ने एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए आप लोगों ने एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए आप लोग फॉर्म फिल करते हो, और फिर आप लोगों की मेरिट लिस्टें बनती हैं, फिर आप लोग फ़ी पे करोगे। बेसिकली आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप लोग क्या हो, एंड यूज़र हो। और हम जब मेरिट लिस्टें बना रहे होंगे तो हम भी उस टाइम एंड यूज़र हैं, यानी जो इस्तेमाल करने वाले हैं उस सिस्टम को, उनको क्या कहते हैं, एंड यूज़र्स कहते हैं। तो ये चंद इम्पॉर्टेंट हो गए। इसके एडवांटेजेस कल इंशाल्लाह देख लेंगे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है आप लोगों का, तो टेक्स्ट आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हो गया है पढ़ने वाला। तो कल इंशाल्लाह डेटाबेस अप्रोच में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसकी टाइप्स पढ़ लेंगे या उसके रेंजेस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इसी वीक छुट्टियों से पहले ख़त्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों को विंटर वेकेशन के लिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 देना है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है थ्योरी का, आप लोग कम्प्लीटली प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कम्प्लीटली प्रिपेयर करके आना है। इंशाल्लाह जब कॉलेज ओपन होंगे मैं आप लोगों के टेस्ट लूँगी, इनके भी और पीछे जो हमने HTML वगैरह पढ़ा हुआ है उसके भी। तो इसके पहले 2 चैप्टर आप लोगों के असाइनमेंट का हिस्सा हैं। फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूँगी, सेकंड चैप्टर आप लोग खुद से प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है। ये हो गया आपका विंटर वेकेशन की असाइनमेंट्स। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डेटाबेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्लीट पढ़ लेंगे।